नमस्कार सभी को। दोस्तों, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा अब केवल बिहार तक सीमित नहीं रहने वाली है। एक्चुअली इसको पैन इंडिया एक जन आंदोलन में बदलने की तैयारी हो रही है। और ये तैयारी केवल कांग्रेस या राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट सारे विपक्षी दल के नेता खुद ब खुद इससे जुड़ने के लिए बिहार आ रहे हैं। फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, MK स्टालिन हो, हेमंत सोरेन, रेवंत रेड्डी, सीतारमैया और प्रियंका गांधी, ये सब आने वाले दिनों में बिहार में आपको एक मंच पे दिखेंगे। हालांकि अभी इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी इससे जुड़ेंगी या नहीं। पर जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर SIR पे बात करने का मुद्दा हो या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस खड़ी नजर आई है, उससे इस बात के चांसेस को अभी नकारा नहीं जा सकता कि बिहार में इन दोनों पार्टियों की ओर से कोई भी नेता नहीं आएगा। और उसका रीजन बहुत सिंपल है कि चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये भले ही इंडिया गठबंधन से खुद को दूर रख लें, लेकिन जो मुद्दा इस समय राहुल गांधी ने उठाया है उससे खुद को दूर नहीं रख सकते। क्योंकि सबको पता है ये मामला सिर्फ बिहार तक नहीं रुकेगा। ये खेल दिल्ली में हो चुका है, महाराष्ट्र में हो चुका है, बिहार में होगा, उसके बाद बंगाल का, फिर यूपी का, हर राज्य का नंबर आएगा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ये मुद्दा लेके लोगों के बीच में पहुंचे हैं, लोगों से कनेक्ट हुए हैं, इसका फायदा हर विपक्षी दल चाहेगा। क्योंकि अलग अलग सभी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात की है। चाहे अखिलेश यादव हो, उन्होंने तो बाकायदा 18,000 एफिडेविट दी है। चाहे दिल्ली चुनाव के टाइम पे केजरीवाल कितने ज्यादा एक्टिव थे, हर रोज उन वोटरों को लेके सामने आते थे मीडिया के, जिनका नाम चुनाव आयोग ने काट दिया था, या जहां भी जो भी गड़बड़ी होती थी आम आदमी पार्टी ने भी अपने स्तर से बहुत कोशिश की। सेम हालत ममता बनर्जी की भी है। लेकिन अलग अलग ये जो आवाज है, ये जनता के बीच में उतने तरीके से रेजोनेट भी नहीं कर पाती और फिर सरकार हेडलाइन बदल भी लेती है। लेकिन अगर पूरा विपक्ष एकजुट होकर, खासकर राहुल गांधी के साथ खड़ा होकर अगर इस मुद्दे पे एक साथ एक स्टैंड लेता है, तो पब्लिक से कनेक्टिविटी भी ज्यादा हो रही है और सरकार को इस समय सच में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो 31 अगस्त को बिहार के गांधी मैदान में जब सभी विपक्षी नेता एक मंच पर इकट्ठा होंगे, तो ये बस एक विपक्षी एकता का दृश्य नहीं होगा, बल्कि ये आने वाले चुनाव की दिशा भी तय करेगा। और यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी सफल होंगे या नरेंद्र मोदी उनको रोक लेंगे। बात यह है कि चुनाव आयोग को ये बात समझनी होगी कि जनता मूर्ख नहीं है, वो अपने वोटों की कीमत समझती है। और भले ही आपको ये लगे कि राहुल गांधी या तेजस्वी ये यात्रा अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं, तो बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन इससे एक आम इंसान को, एक गरीब को, मजदूर को अगर अपने वोट के अधिकार के बारे में जागरूकता मिल रही है, जो अभी तक इस बारे में सोच भी नहीं रहा था, तो ये एक तरीके से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। और हमें बस उसी से मतलब होना चाहिए। सरकार आती जाती रहती है, कभी कांग्रेस का राज था तो कभी बीजेपी का राज था, लेकिन लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए, तभी जनता का राज सही मायने में हो पाएगा। खैर, क्या सोचते हैं आप इस बारे में, इस न्यूज के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप चैनल पे डायरेक्टली जाके देख सकते हैं, या नीचे जो लिंक दिया है उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं।